पता नहीं है कि इंडिया कितनी बड़ी इकॉनमी है और इंडिया ने बांग्लादेश को कितना जो है वो सपोर्ट किया है। ये इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं, इंडिया के खुद भूखे मर रहे हैं। इंडिया कितनी बड़ी इकॉनमी है। सिर्फ सोशल मीडिया, जितना उनका सोशल मीडिया झूठ बोलता है ना, मेरे ख्याल से कोई इस वक्त दुनिया में कोई इतना सोशल मीडिया झूठ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ नहीं बोलता होगा। सबसे ज्यादा अगर झूठ पाया जाता है तो वो इंडिया की पाया जाता है। रिसेंटली आप एक वाकया ले लें जहाँ पे इमरान खान के वो जो कंटेनर का एहतजाज हुआ था डी चौक पे, तो उनकी एक तस्वीर दिखाई जा रही थी कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा था और पुलिस ने गिरा दिया। हाँ, उनको वो चीज़ नजर आई, लेकिन उनको ये नहीं चीज़ नजर आई कि जो अजमेर शरीफ में उन्होंने कर रहे हैं कि उनका मंदिर निकला है। ये वो इंडिया सिर्फ बाकायदा एक फसाद बर्पा करता है और फसाद के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो चाहता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो तो ये उनके ये झूठ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया को ख़त्म करना पड़े, झूठ ख़त्म करना पड़े, लेकिन झूठ उनमें कूट। दोस्तों, ये पाकिस्तान का मीडिया का रोना धोना हमेशा शुरू रहता है। दोस्तों, इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। टमाटर गए 200 रुपये किलो, चने की दाल 400 रुपये किलो, दूध 200 रुपये लीटर, सब सारी महंगाई है। इनको कश्मीर दोस्तों चाहिए। ये जैसे बांग्लादेश के हालात कुछ नहीं होने लाए, ये लोग रोते धोते रहते हैं बेचारे कि इंडिया से कुछ इनको व्यू मिल जाए। ये इंडिया की तरफ से बोलेंगे तो इंडिया के लोग देखेंगे इनको, और यही सब नौटंकी फैला के रायता बनाते हैं। बस इनको काम धाम तो कोई है नहीं, बस इन लोगों को तो मुफ्त का खाना चाहिए बस। और दोस्तों, ये जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, बहुत बुरा हो रहा है। अब मोदी साहब यहाँ से इंडिया से भारतीय सेना को भेजेंगे, या जैसे 1971 में हुआ था, शायद हो या ना हो ऐसा। आइए सुनते हैं पाकिस्तान लोगों का क्या रिएक्शन है। हमारा ईमान हमें भला क्या कहता है। अगर बुराई होते देखो तो जोर से रोको, नहीं कर सकते बोलो, और अगर वो भी नहीं कर सकते कम से कम दिल से बुरा जानो, और वो ईमान का कमजोर तीन दर्जा है। कोई हुकूमत क्या कर सकती है यार हमारा? नहीं, क्या आप ये ना करें, क्या कर सकती है? उल्टा लटका देते हैं। नहीं, उल्टा लटकाने से क्या हो जाएगा? मौत आ जाएगी। हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। हम इंडिया से तो नहीं खैर कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं भाई। इंडिया से तो इंपोर्ट बंद है सर, ये तो मुझे भी इतना आइडिया। वाया दुबई। हाँ, वाया दुबई, वो तो फिर मेडिसिन भी आ रही है वाया दुबई। तो ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म वाली बात नहीं, मतलब एज ए पाकिस्तानी की यार, एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है। टमाटर का क्या रेट चल रहा है? ये 240 अभी सेल कर रहा हूँ। हो गया गाजर का, आलू का? गाजर 100 रुपए सेल कर रहा हूँ, और ये आलू 120 सेल कर रहा हूँ। मैं जिस बैंक में जॉब करता हूँ ना, हाँ, वो टॉप ऑफ द लिस्ट में है करप्शन में। ठीक है, आप भी लेते हैं? खुदा की कसम मैं नहीं लेता। पाकिस्तान में पटवारी करप्शन की अलामत, सॉरी मादरत के साथ मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, है कि नहीं? होता है, अलामत है। आप एग्जाम्पल ले लें 1965 की सिंगापुर की, कि आज वो देख लें, वो पूरे एशिया के अंदर चौथे नंबर पे आता है। किस चीज में? ओवरऑल ठीक है। अपनी इकोनॉमी के लिहाज से 57 लाख के करीब उनकी आबादी है, लेकिन वो टॉप पे हर लिहाज के साथ टॉप पे है, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि भाई कुफर का निजाम चल सकता है, काफरों का चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। हुक्मरानों को पता है, अवाम को धोखे में रखा हुआ है। ठीक है, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं मुकाबला नहीं कर सकते, सीख भी नहीं सकते। सीखना चाहिए। पाकिस्तान की हदीस है कि गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, खास में चीन जाना पड़े। इंडिया तो हमारे साथ है, हमारा हिस्सा रहा है वो। ठीक है, हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है, हम उनका हिस्सा रहे हैं। हाँ, हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं। हमसे ज्यादा उधर मुसलमान बसते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो ये बताया जाता है ना वो दुश्मन है, वो जी मुसलमानों पे जुल्म करता है, हालांकि वहाँ पे मुसलमानों की बात ही बढ़ती जा रही है। जो ना राइस का सीड वहाँ से चोरी लाते हैं, फिर यहाँ उगाते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इंडिया ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि 2035 पे वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, 2040 में अपने पहले एस्ट्रोनॉट को वो मून पर भेजेंगे। इसी को लेकर उन्होंने लद्दाख के पहाड़ों में सिमुलेशन मिशन किया है, टेस्ट किया है कि किस तरीके से मून पे जाके जिंदगी गुजारी जा सकती है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारी अवाम और हमारे पॉलिटिशियन अभी तक रोटी, कपड़ा और मकान की परेशानियों में ही नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, एजुकेटेड पब्लिक, उन्होंने बम बनाया, एटॉमिक प्रोग्राम अपना वो कर रहे थे, हम ये कह रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के, हम भी घास खा लेंगे, कुछ भी करना पड़ा कर लेंगे, लेकिन इंडिया के मुकाबले में एटॉमिक पावर बनाएंगे। आज हम उससे मुकाबला करना छोड़ गए हैं, या आज मुकाबला कर नहीं पा रहे, या उस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि
इंडिया ने तो अपना मिशन ये सब पूरी दुनिया को बता दिया कि 2035 पे स्पेस स्टेशन वो बनाएंगे अपना जाके, ठीक है, और 2040 में वो अपने आम पब्लिक में मतलब एस्ट्रोनॉट्स को वो वहां पे भेज देंगे। क्या कहना चाहेंगे, हम आज कहाँ पे खड़े हैं टेक्नोलॉजी को लेके, आज कहाँ पे खड़े हैं हम ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए? अगर बेसिकली देखा जाए ना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फर्क सिर्फ क्या है, डेमोक्रेसी। अच्छा, उधर जमहूरियत पनपती रही है, किसी आमर ने आके हुकूमत को खत्म नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ आमर ने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, क्योंकि जमहूरियत पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जहां जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे मुल्क ग्रो किए हैं। ठीक है। आप एग्जांपल ले लें 1965 की सिंगापुर की, कि आज वो देख लें वो पूरे एशिया के अंदर चौथे नंबर पे आता है। किस चीज में? ओवरऑल? ओवरऑल ठीक है। अपनी इकोनॉमी के लिहाज से 57 लाख के करीब उनकी आबादी है, ठीक है। लेकिन वो टॉप पे हर लिहाज के साथ टॉप पे हैं, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि भाई कुफर का निजाम चल सकता है, काफरों का चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल तो सकता। आज पूरी दुनिया में ये चीज आम है ना। बिल्कुल। देखें, मुझे बताएं, हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री, मुसलमान ईमानदार, मुझे बताएं पाकिस्तान किया ये कुछ टाइम उनका गुजरा है 20 सालों के अंदर। अच्छा, हमारा 1 रुपया उनके 1 रुपए के बराबर था 20 साल के अंदर अंदर। ठीक है, 20 ये साल पहले 20 सालों के अंदर इंडिया ने बूझ पकड़ी है, वो सिर्फ जमहूरियत की बेस पे पकड़ी है। डेमोक्रेसी जी, डेमोक्रेसी। यानी ये जो उनके अभी लीडर आए हैं नरेंद्र मोदी, जो वहाँ हाँ पे जी। 2 टर्न्योर पूरे किए, अब तीसरे कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि डेमोक्रेसी मरी की मरी होना वो वो मान- बादशाहत से, डिक्टेटरशिप से हर लिहाज से बेहतर होती है। ठीक हो गया। मुझे लास्ट में ये बता दें, क्या समझते हैं यहाँ पे आम आवाम, हम टेक्नोलॉजी का टॉपिक बेशक डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आम आवाम को तो इस चीज का पता ही नहीं। वो कहते हैं भाई ये क्या टॉपिक है, आप सब्जी की बात करो, आटे की बात करो, रोटी कपड़ा मकान की बात करो, ये टेक्नोलॉजी हमारी शायद जरूरत ही नहीं। आपकी टेक्नोलॉजी ये है कि आपका वीपीएन बंद है, ये आपकी पूरी इंडस्ट्री बढ़ गई है, आईटी इंडस्ट्री को नुकसान ठीक हो रहा हो है। गया। आपका जी सोशल मीडिया एप्स वो कहते हैं हमने जी बंद कर देने हैं। ठीक है। आपका पाकिस्तान डिजिटल, हम वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल हमने अवाम को बनाना है उसके नाम के ऊपर उन्होंने एक अपना कानून पेश कर दिया। डिजिटल जेल ही हो गई ना। जी फिर। बिल्कुल, हर बंदे को वो देखें, जो भी हुकूमत ये चाहती है ना हमने अवाम को कंट्रोल करना है, दबाना है, मारना है, हमने बताना है अवाम कैसे अपना जिंदगी गुजारेगी। नॉर्थ कोरिया जैसी वो सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जी। उन लोगों के पास बहुत कुछ है, वो बहुत आगे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में शायद जा चुके हैं। पाकिस्तान अगर इस तरीके से ज्यादा देर चल पाएगा कि भाई अवाम को दबाया जाए, कर्जे लिए जाए, कर्जों से कंट्री चलाया जाए, नहीं क्या वजह यानी नाम जो- मिलता है, इधर सजा मिलती है। अच्छा, वहाँ इनाम मिलता है। हम महकूम कौम है, ठीक है। हम मजबूर कौम है। नहीं, उनमें और हम में फर्क क्या है? वो कौम है, हम कौम नहीं। सही बात यही है, हम अपना कौम नहीं बन सके, ठीक हो हमें कौम नहीं बनाया गया, हमें महकूम बनाया गया है। ठीक है। और इसका ये बनाया किसने है? क्या ये भी किसी बाहर से हुक्मरानों आगे ने बनाया, हुक्मरानों ने हम खुद ही बनाया। जो हमने चोरियां की हैं, मुल्क के साथ ज्यादती की है, ना इंसाफी और करप्शन की है। करप्शन है, बिल्कुल हर महकमे में करप्शन है जी। ठीक मैं है। खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, है बिल्कुल है। देखिए, ये चले यही इसमें कोई बड़ी झूठ बात नहीं है कि ये नहीं। करप्शन है जी। और मैं इधर ये कहता हूँ, मेरे हमारे दायरे में भी मैं कहूँ कि क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, हमारे इधर सोचिए मैं करप्शन का आपको मतलब। ये नहीं कहूँगा मैं किस महकमे में जॉब करता हूँ, लेकिन मैं जिस महकमे में जॉब करता हूँ ना, हाँ, वो टॉप ऑफ द लिस्ट में है। करप्शन में। ठीक है, आप भी लेते हैं? खुदा की कसम मैं नहीं लेता। जबरदस्त हो गया। ठीक है, अगर लेते होते तो ये जिक्र ही ना करते करप्शन मैं का। हल्फन कहता हूँ, मैं नहीं कहता। मेरे क्लाइंट से पूछिए, मेरे एरिया से पूछ लें, ठीक है, लेकिन सर और इधर मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप नहीं मैं करते। रक्शे पे सफर करता हूँ, मेट्रो पे आया हूँ, ट्रेन पे आया हूँ, और मैं आपको बता दूं मैं क्या हूँ। ठीक है। मैं महकमा रेवन्यू में पटवारी की जॉब करता हूँ। ओहो हो, और पटवारी मतलब पाकिस्तान में हर बंदा ये जानता मैं होगा कहता कि हूँ मैं पैसे नहीं लेता। क्या बात है सर, आपको आपको शायद कोई ये गम मैं नहीं मिले। जानता हूँ कि पटवारी जो ऐसी चीज है, मतलब मैं इस चीज को समझता हूँ मैंने आपको इसलिए बताया है। ऐसी पोस्ट है कि मेरे पूरे। ऑफिसर से पूछ लें, हाँ, मेरे जो हल्के के जिम्मेदार हैं उनसे उनसे पूछ लें। कर रही थी पहले इंडिया की सरकार, लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्रीज हैं, वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा जी हम भी अब बांग्लादेश को मजा सिखाएंगे कि किस तरह इंडिया से पंगा लिया जाता है। लिहाजा उन्होंने 1 महीने के लिए जो उनके पार्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके साथ इंडिया के साथ जो मामला थे बांग्लादेश के, वो ऑलरेडी बेहतर थे। जब इंडिया ने हमेशा ना बांग्लादेश को सपोर्ट किया, इंडिपेंडेंस के टाइम भी जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हो रही थी, पाकिस्तान मुसलमानों के साथ उनके मामला खराब थे, बट इंडिया वालों ने उनको सपोर्ट किया, हिंदुस्तान उनको सपोर्ट किया हर मामला में ना। तो आपको इस बात का एहतियात देना चाहिए था इंडिया को कि वो आपसे एक स्टेप ऊपर थे, वो देने वाला उनका हाथ था, तो उनके साथ मामला ठीक रखने चाहिए थे। मुझे लगता है कि रीज़न जो है, मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि उन्होंने जो हिंदुओं के साथ जो बिहेव किया है, स्टूडेंट्स के साथ टॉर्चर करते रहे हैं, ठीक है, और कुछ कत्ल भी किए हैं नौजवान इंडिया के, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे मुल्क के लोगों को या हमारे रिलीजन के लोगों को आप जो है इस तरह टॉर्चर करोगे या तंग करोगे तो इट्स अ नेगेटिव थिंग।
जो ये कर रहे हैं, तो बाद में सपोर्ट भी आप उनसे ले रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली और लॉजिकली ये चीज़ समझ नहीं आती कि कंट्री आपको मामला तो हुए भी यहीं से ही खराब हैं कि जब बांग्लादेश ने अपने मुल्क के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, खवातीन के रेप किए, बच्चों पर तशद्दुद किया, उनके घरों को जो है लूटा, उनकी दुकानों को जलाया, उनके मंदिरों को डिमोलिश किया, उसके बाद इंडिया ने ये एक्शन लिया। इन्होंने अब जो है 3 दिन से दिल्ली पुलिस जो है वो ये क्रैकडाउन करे कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर गैर कानूनी रह रहे हैं उनको पकड़ पकड़ कर जो है बाहर निकाला जा रहा है इंडिया से। एग्जैक्टली ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपका कि इस वजह से ही हुआ है, क्योंकि रिलीजन जो है वो एक पॉइंट था जहां हर कम्युनिटी जो है वो ट्रिगर कर जाती है। पाकिस्तान है, इसमें इस मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई स्टेप लेंगे किसी दूसरी कंट्री में, तो उनके साथ ऑब्वियस सी बात है कि मामला जो फॉरेन मामला है वो खराब होंगे। तो फॉरेन अफेयर्स आपने किसी कंट्री के साथ रखनी है, सही है। बहुत से स्टूडेंट थे जिनकी स्ट्रगल से ये सारा कुछ हुआ, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजद, वो जो है यहाँ से इंडिया भागकर चली गई। अब बांग्लादेश को ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि वो हसीना वाजद जो है वो इंडिया क्यों गई हैं और उन्होंने उनको पनाह क्यों दी है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। अगर ये दोनों आपस में इतने ही सगे थे, बांग्लादेश और इंडिया, हाँ। क्योंकि देखें जो ताल्लुकात होते हैं ना वो एक आदमी के दूसरे आदमी से नहीं होते हैं, मतलब एक सदर के दूसरे सदर से नहीं होते हैं। ताल्लुकात जो होते हैं वो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ होते हैं, ठीक है ना जी। अब देखें बांग्लादेश की जो भी सूरत हाल थी, उनकी इंटरनल सूरत हाल थी, उस पर कोई पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान है उसने कोई मुदाखलत नहीं की। वहाँ पर जो एक जमहूरियत के लिहाज से जो हुकूमत वजूद में आई उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया, जबकि इंडिया जो है वो अभी भी तस्लीम करने पर राज़ी नहीं है, सच पूछें, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था कि हसीना वाजद की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो, क्योंकि वो ज़्यादातर तो उसके ताल्लुकात बांग्लादेश के इंडिया के साथ बहुत बेहतर थे। पाकिस्तान के हवाले से आप देखें, पिछले कुछ अरसे से आप देखेंगे तो यूँ लगता था कि बांग्लादेश और इंडिया बाई बाई हैं और हम जो है उनके दुश्मन हैं, ठीक है ना। तो अब सूरत ये उल्टा हो गया है, अब इंडिया दुश्मन हो गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भाई भाई बन रहे हैं। हाँ, अब देखें ना, जब वो दोनों करीब थे तो इंडियन जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो सरमायादार थे या जो इंडियन हुकूमत थी, वो सरमायाकार कर रही थी बांग्लादेश में, अपने उन्होंने पाँव अच्छी तरह से यहाँ पर बना लिए थे, जमाए हुए थे। अब देखें वहाँ से बिजली वो लेते थे, बहुत सी ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें थी जो बांग्लादेश इंडिया से लेता था, हम नहीं ले सकते थे इंडिया से। ये बॉर्डर है हमारा, हम उनसे कोई चीज़ नहीं ले सकते इंडिया से। इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते। बांग्लादेश इस होलत से मुस्तफ़ीद हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। अब इंडिया ने बांग्लादेश को जो फूड की चीज़ें एक्सपोर्ट करता था उन पे रोक लगा दी है। पहले तो उन्होंने प्याज और इनके आलू बंद किए, चावल बंद किए, अब जो है ऑटोमोबाइल पार्ट जो है उन पर जो है पाबंदी लगा दी है कि 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और आपको पता है कि इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस हद तक आगे बढ़ चुका है, जापान को टक्कर दे रहा है। वो एक कहावत मुझे याद आ रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है ना जी। अब ये है कि बांग्लादेश जो है वो हमारी तरफ देखेगा, सर देख रहा है, हाँ, कि इंडिया ने उनकी तमाम चीज़ें जो है आस्ता आस्ता वो बंद कर रही है, तो वो कहाँ जाएगा, या तो हमारे पास आएगा या वो अफगानिस्तान की तरफ देखेगा, मुस्लिम ममालिक की तरफ ही देखेगा ना। वो गैर मुस्लिम तो उसकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो हमारी तरफ आएगा। तो पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, यहाँ भी सूरत हाल जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही। सियासी अगर आप मंजरनामा देखें तो सियासत के हवाले से बहुत इंडिया में अगर टेक्नोलॉजी में वो आईटी में टीचर प्राइमरी क्लास के वो बेसमेंट है बच्चे की, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए। नहीं जो अगर हम नेबर जिसकी बात कर रहे हैं जो मून पे जा रहा है अपना वो तो स्पेस भाई स्टेशन, मेरी बात सुनो, वो तो हमसे हर फील्ड में आ गए हैं, ज़राअत में, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, गेम में, हर शो में हमसे आ गए हैं। ये हमारी गलत फहमी है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ये झूठ है। जज्बे में कर सकते हैं, मतलब इधर खड़े हो गए हम कह दें कि जज्बा बहुत है, खुद फ्री भी है वो, अपने आप को बेवकूफ बना हम रहे जो हैं। जरिए लाते हैं इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पता है आपको क्या मतलब जरिए लात, मतलब एग्रीकल्चर के हवाले से जो हाँ, जो हम भी जरिए बोल चीजें के हैं, हम खुद नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, टोटली हमारी मशीनरी बाहर से इम्पोर्ट को आती है, ठीक है, वो कुमाइन है हर वास्ते खुद बना रहा है। हम सेकंड हैंड 20 साल 30 साल पुरानी बात मंगवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं, वो use और वो करते हैं। दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करने पे आ गए अपनी टेक्नोलॉजी को। कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, हम जरिए लात। इंडिया से तो नहीं खैर कर रहे, इंडिया से कर रहे हैं भाई, नहीं इंडिया से तो इम्पोर्ट बंद है सर, ये तो मुझे भी इतना आइडिया वाया दुबई,
हाँ वाया दुबई, वो तो फिर मेडिसिन भी आ रही है वाया दुबई। तो ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म वाली बात नहीं, मतलब एज ए पाकिस्तानी की यार एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है, चाहिए हम झूठे नारे लगाते हैं। तो यही अगर इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल के सीख लें, ओपनली ये मान लें कि हाँ यार वो बड़ा भाई है और मतलब जो मामला जो बड़ा मान लेना, किसी को बड़ा मान लेना ठीक है, हम कहते हैं इंडिया को बड़ा मानेंगे तो सलाहियत मान लेना बड़ापन होता है। ठीक है। आप एज हकीकत मानना बड़ापन है, आप एज एजुकेटेड खुद फिर भी बड़ापन नहीं होता, कि अपने आप को धोखे में रखें। धोखे में रखा हुआ है हमने, बस हुक्मरानों को पता है, अवाम को धोखे में रखा हुआ है। ठीक है, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं सही बात मुकाबला है। नहीं कर सकते, सीख भी नहीं सकते। सीखना चाहिए। तो एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी अगर लेट्स सपोज मैं आपसे ये सवाल करूं कि सर आप मुझे बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गोश्त से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, ठीक है। इल्म हासिल करो, चाहे खास चीन में जा- चीन जाना पड़े। ठीक है। इंडिया तो हमारे साथ है, हमारा हिस्सा रहा है, वो ठीक है, हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है, हम उनका हिस्सा रहे हैं। हाँ हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं, हमसे ज्यादा उधर मुसलमान बसते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो ये बताया जाता है ना वो दुश्मन है, वो जी मुसलमानों पे जुल्म करता है, हालांकि वहाँ पे मुसलमानों की बात ही बढ़ती जा रही है। जो ना राइस का सीड हाँ। वहाँ से चोरी लाते हैं, फिर यहाँ उगाते हैं। ठीक हो गया, राइस का। हमारे हर शोबे में करप्शन है, हर शोबे में करप्शन है, आपको पता, सबको सर पता ये है। जो बातें आप कर रहे हैं ठीक है, नो डाउट आपकी ये फील्ड नहीं मीडिया की, लेकिन यही बात हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर बताई जाए, सच बताया जाए कि भाई दुश्मनी छोड़ दो, सीख लो, समझ लो, बड़ा मान लो, तो आपको नहीं कोलैबोरेशन कर लो, मतलब मिल के कोई काम कर लो, आपको नहीं लगता चेंज आ जाएगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं आएगा। इधर देखें, आज मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने भी शॉपिंग किया, आज यहाँ पाकिस्तान में केले का रेट क्या होगा और इंडिया में केले का क्या रेट होगा, आपको नहीं लगता बहुत फर्क होगा? क्या रेट है भाईजान? 130 रुपए दर्जन यहाँ पे है और वहाँ पे शायद 20 रुपए 10 रुपए दर्जन हो या 15 रुपए हो। यही हम फल सब्जियां अगर वहाँ से ले लें तो आपको नहीं लगता चेंज आ सकता है? हम जापान से गाड़ियां मंगवा लेंगे लेकिन ये साथ बॉर्डर है, वहां से गाड़ी नहीं मंगवाएंगे। हम दूसरे कंट्री से अपना चाइना से सामान मंगवा लेंगे लेकिन वहां से नहीं मंगवाएंगे। ये एक नारा हुक्मरानों का वहाँ को पीछे लगाने के लिए, कि इंडिया हमारा इंडिया दुश्मन है, हमारा उसका बाइकाट है, ठीक है, नारा है। इससे उसको नुकसान हो रहा है। मोदी आया ना डायरेक्ट, मोदी किसी घर में आया था ना, किसी घर में आया था, हाँ, नवाज शरीफ साहब क्यों के आया था वो? दोस्ती हमारा के, दुश्मन है तो क्यों आया था वो? क्यों आने दिया था? यानी उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा, सब नारे हैं। उधर से कहीं ना कहीं सोचा गया कि यार चेंज आ जाए, कोई रिलेशन बेहतर हो जाए। और उन्होंने तो देखे सिर्फ हमारे साथ नहीं, उन्होंने तो अफगानिस्तान के साथ भी अपनी ट्रेड बेहतर की, उन्होंने दूसरे नेपाल और जो इर्द गिर्द। साथ तलकत होनी चाहिए। अब लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं है, अब भाई, ये किसकी है? मुश्किल इकोनॉमी की। इकोनॉमी की लड़ाई है। ठीक है, इकोनॉमी उसको में आगे लेके जाना है। हम और इंडिया कहाँ कहाँ पे? बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है, सबको पता है वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। ठीक है, सब झूठ है। देखें जब किसी एजुकेटेड पाकिस्तानी से बात की जाती है ना, मेरे ख्याल से पॉजिटिव वाइब भी आती है और ये भी लगता है कि हाँ यार हम अपने क्या नहीं थे। भाई जो क़याम पाकिस्तान के वक्त जी, जब कत्लेआम पाकिस्तान हुई थी, वो क्यों हुई थी? जाहिलियत थी ना सिखों की और मुसलमानों की। हाँ हिंदुओं ने फायदा उठाया, अंग्रेज ने फायदा उठाया, ठीक है, हमें आपस से दूर कर दिया, एजुकेशन नहीं थी एजुकेशन नहीं थी। और आज भी वही चीज बताया देखने गया। को, आज भी वही चीज देखने को मिल रही है। ये चीज है। चलें जी, शुक्रिया सर, आपका बड़ा वक्त लिया। और मैं समझता हूँ कि अगर जैसे इन्होंने बोला कि मैं जिस पोस्ट पे हूँ और करप्शन नहीं करता, ऐसे ही अगर सारे पाकिस्तानी जिस भी पोस्ट पे हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, सब अगर इस तरह की सोच रखें और सच को माने। भाई, बात सा क्या है, हाँ, मेरी उम्र हो गया तकरीबन 50 साल। अच्छा जी जी, मैंने तकरीबन बहुत कम लोग देखे हैं कि जो सही काम कर रहे हैं। बहुत कम आटे में जो नमक के कितनी बराबर। का बस चलता है ना, वो ठीक। करप्शन करता है। ठीक ये है। केले बेच रहे हैं ना, आपको पता है? इनके पास भी एक छोटा सा इख्तियार है, जी जी, एक दो केला छोटा डाल देता है, जिसने डाला है एक छोटा। हाँ बिल्कुल एक ऐसे दूध बेचने वाला है ना, वो वो भी करेगा। केमिकल, एक केमिकल सही जज है वो अपने लेवल पे कर रहा है, ठीक है, एसपी है वो अपने लेवल पे लेकिन कर रहा है, हम सब पटवारी है वो अपने लेवल पे, अपनी बात करता हाँ, वो है, अपने पटवारी लेवल- हर जो किसी के पास इख्तियार है ना, पावर है, वो जो करप्शन बस कर रहा है। उतनी कर रहा है। लेकिन हमें ये लगता है करप्शन वही है जो जो वोट- नेक है हाँ। उसके पास इख्तियार नहीं है। मजा तब है आपके पास पावर हो, इख्तियार हो, फिर ना करें, तो फिर मजा है। फिर मजा है। आपके पास पावर ही नहीं है और आपको, मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं की, तो भाई आप कर ही नहीं थे सकते। इख्तियार नहीं है, इख्तियार हो फिर ना करें तो फिर मजा नहीं। लेकिन पाकिस्तान में पटवारी करप्शन की अलामत, सॉरी मादरत के साथ मैं झूठ तो नहीं बोल रहा है कि नहीं, होता है जी। अलामत है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो इसका मतलब है शायद इसी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है, फिर भी मुश्किल हालात में गुजारा कर रहा है। लेकिन ऐसे ही चल, हर शोबे में अच्छे इंसान है, बड़े बड़े अच्छे इंसान है, No पुलिस में अच्छे हैं, नो डाउट, वकील बड़े अच्छे हैं, ठीक है, मिलिट्री में बहुत अच्छे हैं, नेक आदमी है, लेकिन बहुत कम है। मजदूर भी बहुत, मजदूर भी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। ये नहीं कि हर इंसान नहीं है, लेकिन हर शोबे में करप्शन है।
हर शोबे में करप्शन है, और ये तभी दूर होगी जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। सर, आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा दिल कर रहा था मजीद डिस्कशन की जाए, लेकिन सारी बात है आपने भी आगे जाना है, घर जाना। हाँ, उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ऑटो पार्ट कंपनीज हैं, वो भी बांग्लादेश से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा फैसला है कि अगर इंडिया अपने इस फैसले पर कायम रहा तो बांग्लादेश में चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश को कोई बुरा हाल नहीं होने वाला, ठीक है। एक मुल्क के लिए अगर इंडिया नहीं दे रहा तो उसमें उसका लॉस है, ठीक है। उसके लिए और बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। अगर ये कहे कि शेख हसीना वाजिद चली गई है तो उसके बाद इंडिया सिर्फ उसी के साथ ही चल रहा था, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई मुल्क किसी के जाने से रुक नहीं सकता। यहाँ पे नए लीडर आए, नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी, नई जवान आएंगे, यानी कि जितना भी ये सब कुछ नया होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ समझ जाएगा सब कुछ। सर, अभी तो बांग्लादेश रुक गया है ना। देखिए, हम बात करें तो अगस्त के महीने में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद की जो कहले हुकूमत थी उसका तख्ता पलट गया था, लेकिन आज तक जो है बांग्लादेश एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? फिर इसकी सबसे मेन रीज़न यही है कि जिसने मुल्क हमारा पाकिस्तान तोड़ा था ना, उनके मुंह पे तमाचे बज रहे हैं, आज उन्हीं के पुतले जलाए जा रहे हैं। जिन्होंने मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं आज उनके मुंह पे थप्पड़ बज रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर ये कहें कि प्याज नहीं मिल रहे, टमाटर नहीं मिल रहे या कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। जैसे उनका अभी वो बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो पाकिस्तान ऑलवेज उसके साथ खड़ा होगा। मुझे जहाँ तक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इस चीज़ को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो बल्कि उसका साथ देंगे और उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ? क्या हम 1971 की वॉर भूल गए हैं? क्या हम 93,000 का जो ताना हमें इंडिया मारता है, क्या हम वो भूल गए हैं? क्या हम भूल गए कि कैसे बांग्लादेश ने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश। हाँ, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि आपकी जब सबसे बड़ी चीज है वो भूल गई नहीं गई, उसके रीजन जिन्होंने तोड़ा था वो तो तोड़ के खत्म हो गया। अब नई यूथ आई है, नए लोग आए, नया कुछ करेंगे, कुछ बड़ी चीज सोचेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे हमारे ये छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं उसमें नया मुल्क तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसका हल निकाला जाता है। मुल्क तोड़ने की बात नहीं की जाती, उसके साथ चलने की बात की जाती है। अगर हम चल सकते हैं तो हम चलेंगे। अगर मीडिया को हमने टमाटर चाहिए तो कुछ भी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरान को, हमारे लीडरान को उनको देना चाहिए, और यही मैसर होगा सबसे। सर, दे रहे हैं, हमने उन्हें चीनी जो है काफी बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट की है, लेकिन बात यह कि हम इस हालत में नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क की मदद कर सकें। अभी तो हमें खुद मदद की जरूरत है। फिर बांग्लादेश हमारी तरफ क्यों देख रहा है? हम तो खुद जो है दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, यूरोप ममालिक की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं। हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, उसके लिए जो चीज़ बांग्लादेश को चाहिए वो उनको अवेलेबल होगी। हमारे मुल्क में ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमारा मुल्क को अगर एक्सपोर्ट के मौके मिलते हैं तो वो ज़रूर करेगा और उसको पिक करेगा। अगर ये कहें कि इंडिया ही सिर्फ मौजूद है तो इंडिया कभी भी ये ना सोचे कि इस मुल्क दुनिया में सिर्फ इंडिया ही है जो लोगों को ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान अवेलेबल है। बहुत सारे ममालिक ऐसे अवेलेबल हैं, किसी के पीछे हट जाने से कोई मुल्क बंद नहीं हो जाता, कोई चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और इंशाल्लाह बांग्लादेश के मैं हक़ में हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए उसके हक़ में हूँ कि मैं, मेरा इस्लामी ममालिक है, मेरे भाई हैं, मेरे साथ चलने वाले हैं, तो मैं उनको हमेशा ऑलवेज उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं अपने हुक्मरान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा उनके साथ खड़े रहें और उनको सपोर्ट करें। कैसे इंडिया के बगैर सर्वाइव करें? क्योंकि बांग्लादेश अगर तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा है तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 90% इंडिया ने जो है बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। वहाँ पे खाने पीने की अशिया देखें, ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम बिजली की बात करें। आई डोंट केयर इंडिया, मैं इंडिया को मतलब कोई परवाह नहीं है मुझे इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। इंडिया अगर नहीं दे रहा तो उसकी मर्जी है। अगर एक्सपोर्ट उनके एक रास्ते बंद होंगे तो दूसरे बहुत उनके पास रास्ते पड़े हुए हैं। मुल्क ये पाकिस्तान ना देगा तो और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गया, बांग्लादेश इस वक्त रो रहा है। टाइम लगेगा ना, हर चीज को टाइम लगता है। जैसे फौरी थोड़ी तेज हो जाती है, हर चीज को खत्म टाइम लगता है। ऐसे अचानक कोई भी चीज नहीं बन जाती। अगर एक चीज को तोड़ा जाए, चीज समझ नहीं आ रही कि इंडिया के साथ ये लोग इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। इनको नमस्कार दोस्तों, ये लोग पाकिस्तानी लोग जो हैं इनको बस ना आटा है, ना चावल है, ना लहसुन, ना प्याज, इनको रोने की पड़ी रहती है। इनको कश्मीर चाहिए। इतनी पाकिस्तान में भुखमरी है, बता नहीं सकते। इंडिया की टीम पाकिस्तान में खेलेगी नहीं, ये हर तरफ से इनको चाइना पे निर्भर हैं। और अमेरिका इनका बाप, भारत इनका बाप, इनको कुछ करने नहीं दे रहा है। ये लोग बस मुफ्त का खाना चाहते, बस इस्लाम इस्लाम इस्लाम। भैया पहले काम करो, धंधा करो, उसके बाद फिर इस्लाम धर्म को रखो। इनको पहले, अब क्या कहा जाए इन लोगों को।
चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये भुखमरी तो आपके जो हुक्मरान हैं इनकी इतनी सारी कमी है कि बता नहीं सकते। आइए आगे वीडियो में देखते हैं दोस्तों।